नमस्कार। आज के इस एनर्जी न्यूज विश्लेषण में दो सबसे बड़ी खबरें हैं। चलिए सीधे शुरू करते हैं। पहली खबर, 1 मई से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम सीधे 993 रुपए बढ़ गए हैं। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में ये कीमतें अब 3,000 रुपए का आंकड़ा पार कर गई हैं। लेकिन दूसरी खबर बड़ी राहत वाली है। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल और डीजल के दाम भी बिल्कुल स्थिर हैं। मतलब देश की 80% जनता फिलहाल सुरक्षित है। पीपीएसी के आधिकारिक आंकड़े भी बताते हैं कि घरेलू गैस कीमतें स्थिर रहेंगी। फिर कमर्शियल सेक्टर में इतनी भारी बढ़ोतरी क्यों? असली कारण है बिगड़ती ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। चलिए समझते हैं। ईरान विवाद और हुर्मुज़ स्ट्रेट ब्लॉक होने से कच्चे तेल के दाम $120 प्रति बैरल पार कर गए। भारत 88% कच्चा तेल और 90% एलपीजी आयात करता है, जो इसी बाधित खाड़ी मार्ग से आता है। इस वैश्विक उछाल का सीधा असर हमारे छोटे खाद्य व्यवसायों और रेस्टोरेंट्स पर पड़ना शुरू हो चुका है। सप्लाई में देरी और मार्जिन घटने से रेस्टोरेंट्स जल्द ही अपने मेन्यू के दाम 5 से 10 रुपए बढ़ाएंगे। इन झटकों से बचने के लिए सरकार अब पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस अपनाने पर जोर दे रही है। एलपीजी के अस्थिर कीमतों के विपरीत पीएनजी बिना किसी स्टोरेज झंझट के 24 घंटे सुरक्षित सप्लाई देती है। लेकिन पीएनजी कनेक्शन महंगा है। छोटे वेंडर इसे अपना नहीं पाते और इस महंगाई की मार झेलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कमर्शियल गैस की ये रिकॉर्ड महंगाई जल्द ही हमारी थाली तक पहुंचेगी? विश्लेषण में हम अमेरिका और ईरान के बीच सुलगते उस खतरनाक सैन्य तनाव को समझेंगे। जरा सोचिए, दुनिया का पूरा 20% कच्चा तेल इसी एक विवादित हुर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरता है। एक तरफ इस जलमार्ग पर ईरान का कड़ा पहरा है, तो जवाब में अमेरिका की विशाल नौसैनिक नाकाबंदी। इस भयानक गतिरोध की असली जड़ है इस्लामाबाद में हुई उच्च स्तरीय शांति वार्ता का अचानक बुरी तरह विफल होना। दोनों देशों की अड़ियल और बिल्कुल अलग मांगों के दबाव ने ये कूटनीतिक प्रयास पूरी तरह से बिखर गए। जब ईरान ने परमाणु कार्यक्रम रोकने से इनकार किया, तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति का ये बेहद कड़ा बयान आया। बिल्कुल इसके उलट ईरानी नेताओं ने अमेरिकी शर्तें सीधे खारिज कर दी और केवल तर्कसंगत कूटनीति की मांग रखी। ईरान के नए सर्वोच्च नेता ने अपने परमाणु संसाधनों की रक्षा की कसम खाते हुए ये भयानक चेतावनी दे डाली। साफ है, ईरान युद्ध से नहीं डरता, बल्कि अमेरिकी हमलों का एक कड़ा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी जवाब तैयार कर रहा है। उधर राष्ट्रपति ट्रंप इसे युद्ध नहीं कहते, लेकिन ईरान के आत्मसमर्पण की अपनी मांगें लगातार तेज कर रहे हैं। $25 अरब। पेंटागन के मुताबिक अमेरिकी ऑपरेशन एपिक रेज अब तक इतनी भारी कीमत वसूल चुका है। अगर नाकाबंदी विफल रही, सेना ने राष्ट्रपति को ऊर्जा ढांचे पर बड़े हमलों जैसे बेहद चरम सैन्य विकल्प सुझाए हैं। ईरान को झुकाने के लिए अमेरिकी रणनीति अब चीन की तेल निर्भरता को ही बड़ा हथियार बना रही है। नाकाबंदी के खिलाफ ये दूसरी नाकाबंदी सच में विनाशकारी है। इसने पूरे वैश्विक ऊर्जा बाजार को पंगु बना दिया है। अमेरिका में ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड छूने से प्रशासन पर भारी घरेलू और राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। फरवरी के भयानक हमलों से लेकर महज 14 दिन के इस नाजुक संघर्ष विराम तक का सफर बहुत तेज रहा। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या कूटनीति जीतेगी या ये क्षेत्र फिर से एक भयानक युद्ध में झुलस जाएगा?